हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साईं खुशी क्रिएशंस। आज के वीडियो में मैं आप सभी को गणेश चतुर्थी पर आप भगवान का विसर्जन कैसे करें ये बताऊंगी। तो अगर आपने एक दिन के गणपति बप्पा बैठाए हों, 3 दिन के, 5 दिन के, 10 दिन के, जितने भी दिन के बैठाए हों, आप इस विधि से गणपति बप्पा का विसर्जन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जो है सभी परिवार वालों को मिलकर बप्पा की आरती करनी है। आरती किस समय करें? जब भी आप विसर्जन करने जा रहे हो उससे पहले आपको आरती कर लेनी है। विसर्जन आप सुबह, दोपहर, शाम किसी भी समय कर सकते हैं। पूरे दिन ही गणपति जी का विसर्जन होता है अनंत चतुर्दशी के दिन। तो अब विसर्जन वाले दिन भगवान के लिए सबसे पहले तो मोदक का प्रसाद बनाएं, दुर्वा उनको चढ़ाने के लिए लाएं। उसके बाद दही चीनी का भोग लगता है भगवान को, क्योंकि भगवान हमारे घर से विदा होते हैं, इसलिए गणपति जी को दही चढ़ाकर ही, दही चीनी का भोग चढ़ाकर ही उन्हें विदा किया जाता है। साथ ही साथ गणपति जी के लिए रास्ते के लिए खाने की पोटली भी बनाएंगे। तो वो आपको छोटी सी लाल पोटली दिख रही होगी। एक छोटे से लाल कपड़े में आपको कुछ मेवे या फिर गुड़, मिश्री, चीनी कुछ भी लिया जा सकता है, या जो आपने मोदक बनाए होंगे उनमें से ही 1 या 2 मोदक बांधकर वो पोटली बप्पा के साथ देनी चाहिए। ये यह दर्शाता है कि बप्पा जो है हमारे घर से विदा हो रहे हैं, तो जा रहे हैं, तो उन्हें कुछ खाने के लिए देंगे। तो इसीलिए आप गणपति बप्पा के साथ पोटली बांधें। फिर आप सभी को करनी है आरती, जैसा मैंने आपको बताया। तो गणपति जी की आरती करें, हवन भी आप कर सकते हैं। सभी घर वाले मिलकर जयकारा लगाते हुए भगवान गणपति की आरती करें। उसके बाद सबसे पहले कलश उठाया जाएगा। तो जो कलश होगा, कलश के ऊपर का नारियल आप अपने घर में ही रख लीजिए। जो आम के पत्ते होंगे वो विसर्जन हो जाएगा। और अब मूर्ति को हिलाएंगे। तो इस प्रकार से गणपति जी की मूर्ति को हिलाकर आपको उन्हें उठाना है। और जब गणपति बप्पा उठते हैं तो बोला जाता है, आर्धा लाडू फूटला गणपति बप्पा उठला। तो गणपति जी को घर के जो भी सबसे बड़े सदस्य होंगे वो उठाएंगे, और साथ ही साथ कलश के अंदर का जो जल है वो अपने पूरे घर में छिड़के, और फिर कलश को भी आप अपने साथ विसर्जन कराने ले जा सकते हैं। अब जो है गणपति जी को अपने पूरे घर में घुमाएं। उनको अपने पूरे घर में घुमाने के बाद ही उनका विसर्जन करना होता है। तो अपने पूरे घर में गणपति जी को घुमाकर उसके बाद उन्हें विसर्जन तट पर लेकर आएं। अगर आप घर पर ही विसर्जन कर रहे हो तो इस प्रकार से विसर्जन करने वाली जगह को सुंदर तरीके से सजाएं, रंगोली बनाएं, और जिस भी टब में या फिर बर्तन में आप विसर्जन करेंगे उसको ऊपर हल्दी कुमकुम लगा लीजिए। तो मैं यहाँ पर ये जो हमारा टब है ये गणपति जी विसर्जन करने का ही है। तो इसमें गणपति जी का विसर्जन करेंगे, और कोशिश करके अपने घर पर मिट्टी के इको फ्रेंडली गणपति जी ही लेकर आएँ या बनाएं, क्योंकि नदियों में जाकर प्रदूषण करने से भगवान हमसे बिल्कुल खुश नहीं होंगे। तो यही बेटर होगा कि आप भगवान की मिट्टी की मूर्ति लाएं, क्योंकि 10 दिन पूजा करी है आपने उनकी, तो विसर्जन करके हम ऐसे ही उन्हें छोड़ के तो नहीं आ जाएंगे। तो आप अपने घर पर या तो विसर्जन करें, और अगर नदी पर भी आप जा रहे हैं तो इको फ्रेंडली गणपति हो तो ही नदी पर जाएं। आजकल जो है नगर पालिका यानी म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस गणपति जी के विसर्जन के लिए टब्स बनाती हैं, बहुत बड़े बड़े टैंक बनाती हैं। आप जाकर या तो नगर पालिका के वो टैंक में विसर्जन करके आ सकते हैं, अगर आपने पीओपी की मूर्ति बनाई हो या लाई हो। और अगर मिट्टी की मूर्ति है तो आराम से घर पर विसर्जन कर सकते हैं। विसर्जन के बाद जो मिट्टी होगी वो आप पौधों में डाल दीजिए, उसमें नया पौधा लगा लीजिए। तो इस तरीके से विसर्जन तट पर आप प्रसाद भी लेकर आएँ, जो मोदक आपने बनाए हो, गुलाल लेकर आएँ, बप्पा का जयकारा लगाते हुए गणपति बप्पा मोरिया बोलते हुए आप उन्हें लेकर आएँ। और उसके बाद नदी के तट पर आकर भी भगवान की आरती करनी है। तो कपूर आरती, दीपक से आरती, जब आप नदी के तट पर या अगर आप घर पर कर रहे हैं तो टब के पास आकर भी आपको आरती वापस से करनी है। और आरती करने के बाद गणेश जी को दही चीनी का भोग अर्पित करेंगे। तो उनके हाथ पर, उनकी सूंड के पास जो है दही चीनी अर्पित करेंगे, दुर्वा चढ़ाएंगे गणपति जी को, और सभी मिलकर विसर्जन करें। आप चाहें तो सारे आस पड़ोसी जिन्होंने भी गणपति जी बिठाए हैं सब एक जगह भी एक टैंक में अपनी सोसाइटी या मोहल्ले में विसर्जन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप गणपति जी को गुलाल लगाएंगे। तो गणपति जी का जयकारा लगाएं, उन्हें चावल चढ़ाएं, गुलाल लगाएं, दुर्वा चढ़ाएं। सब कुछ चढ़ाने के बाद, मोदक का भोग लगाने के बाद, दही चीनी अर्पित करने के बाद सब चढ़ा देंगे, और फिर लास्ट में गणपति बप्पा का कराएंगे विसर्जन। तो गणपति जी को गुलाल नहीं हो तो आप कुमकुम भी लगा सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बोला, सभी गणपति जी को विदाई देते हुए जो है दही चढ़ाएंगे, दही चीनी का भोग भगवान को चढ़ाएंगे, और ऊपर से अक्षत यानी चावल भी भगवान को अर्पित करेंगे।
तो चावल और अक्षत अर्पित करने के बाद सभी कुछ जब आप अर्पित कर दें, उसके बाद आपको करना है भगवान का विसर्जन। तो अगर आप नदी पर गए हों तो भी इसी प्रकार से आपको पूजा करनी है। पहले तट पर जाकर आरती करें, फिर ही भगवान का विसर्जन करें, और फिर आपके घर के जो भी सबसे बड़े सदस्य होंगे वही गणपति जी का विसर्जन करेंगे। तो गणपति जी को चौकी पर से उठाएं और फिर उन्हें 3 बार डुबकी लगाई जाती है और बोला जाता है गणपति बप्पा मोरया पुड़चिया वर्षी लौकरिया। इस प्रकार से पानी में 3 बार गणपति जी को डुबकी लगाकर चौथी बार में उन्हें पानी में आपको सिला देना है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि अगले वर्ष वो फिर हमारे घर पे आएँ। कोई भी भूल चूक हुई हो पूजा में तो उसके लिए हमें क्षमा करें। गणपति जी का विसर्जन करने के बाद जो भी प्रसाद होगा मोदक का या मिठाई का, वो आपको सभी को वितरित कर देना है। सभी को प्रसाद वितरित करने के बाद आपको वापस अपने घर पे चले जाना है पूजा तट पर भगवान को प्रणाम करने के बाद। अगर घर पर विसर्जन किया हो तो आपकी अगर मिट्टी की मूर्ति है तो आराम से आधे घंटे में ही पूरी मिट्टी में मूर्ति मिट्टी बन जाएगी, घुल जाएगी मूर्ति। और उसके बाद आप वो मिट्टी को पौधे लगाने में यूज़ कर सकते हैं। जो जल होगा टब का वो भी आप पौधों में डाल सकते हैं। और जो कलश के अंदर से आपकी हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का वो सब निकलेगा, वो आप अपने पूजा मंदिर में ही रख सकते हैं। हल्दी की गांठ को आप जो है मिट्टी में दबा दीजिए, वो उग भी जाती है। और सुपारी को भी, सिक्के को अपने पूजा मंदिर में ही रख लीजिए। उसके अलावा आपने जो छोटे गणपति जी की और रिद्धि सिद्धि जी की स्थापना करी होगी वो अपने मंदिर में ही आप रख दीजिए। और इस प्रकार से सभी चीज़ों का विसर्जन हो जाएगा। कलश का जो नारियल होगा आप बाद में उसे प्रसाद के रूप में सभी घर वाले ग्रहण कर सकते हैं। और जो भी आपने गणपति जी को दुर्वा चढ़ाई होगी, मोली, वस्त्र इत्यादि चढ़ाएंगे, वो सब आप मिट्टी में दबा सकते हैं, क्योंकि सब इको फ्रेंडली होता है, सब डिकम्पोज हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको करना होता है गणेश चतुर्थी के दिन अपने गणपति बप्पा का विसर्जन, अनंत चतुर्दशी के दिन। और अगर आपने पहले बैठाए हो गणपति जी तो भी इसी प्रकार से आप उनका विसर्जन कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी विसर्जन की विधि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें और उन्हें प्रेरित करें अपने घर पर मिट्टी के गणपति जी ही लाने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कमेंट्स में गणपति बप्पा मोरया ज़रूर से लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।